hello, welcome to all, welcome to new Lakshya Academy. So, are you ready for the new day and challenge जो हमारा प्रैक्टिस सेट चलता है जिसमें 45 डेज चैलेंज हम कर रहे हैं, जिसमें आपका डे 5 है आज. ठीक है, आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ और कंटिन्यू करिए अपनी प्रैक्टिस को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए. सो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज select the option that can be used as a one word substitution for the given group of word. First of all, I want to tell you this is your PYQ, previous year question से लिया गया है, and this is your PYQ, previous year question से लिया गया है, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर है. तो आप इसको ध्यान से सोल्व कीजिए एंड कुछ टेक्निक्स भी देखिए कि कैसे हम एग्जाम को विद इन 10 to 15 मिनट सोल्व कर सकते हैं. क्योंकि अभी तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ तो टाइम ज्यादा लग सकता है, बट आप 2-3 टेक्निक्स देखिए कि PQRS को कैसे सोल्व करते हैं और आपके पैसेज को कैसे करते हैं, जिसमें भी टाइम कंज्यूमिंग होता है उन वाले पार्ट्स को, एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे करते हैं. ठीक है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वही होते हैं हमारे. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज एन वन वर्ड substitute for the given group of words. And the question is गवर्नमेंट गवर्न बाय वेल्थ. देखो, वेल्थ से रिलेटेड मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी करवाया था, दैट इज प्लूटोफिलिया, जिसको पैसे से प्यार है. और इसको याद कैसे रखेंगे, मेन होता है इसको याद रखना. ठीक है लिखा हुआ टिक लगाना अलग बात है, लिखे हुए को याद रख पाना इज टोटली डिफरेंट. देखो, इसको ऐसे रखेंगे याद, अगर इस प्लेनेट पे रहना है तो सबको प्लूटो से प्यार करना है. प्लूटो प्लेनेट, प्लूटो प्लेनेट. ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए. राइट, सो द आंसर नंबर 4 इज प्लूटोक्रेसी. ठीक है, ओके. थियोक्रेसी पुजारियों से रिलेटेड है. ठीक है, ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी वन रूल, सिंगल पर्सन ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी हमारा कंट्री में है ना, गवर्नमेंट रूल करती है जिसमें, ठीक है, लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए, वो होता है डेमोक्रेसी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड इज देयर्स इज अ क्लैंडस्टाइन अफेयर. ठीक है, क्लैंडस्टाइन एंटोनियम बताना है इसका. एंटोनियम विल बी प्राइवेट. कैसा हो जाएगा, प्राइवेट अफेयर. ठीक है, नोन नहीं, क्या हो जाएगा, प्राइवेट अफेयर हो जाएगा. क्लैंडस्टाइन अफेयर अभी आपने देखा है हाल ही में किसका हुआ है क्लैंडस्टाइन अफेयर, बता सकते हो? आप उसको देखते नहीं होगे. निश्चय नाम है ना उसका, निश्चय का क्लैंडस्टाइन अफेयर है, 6 साल का अफेयर, उसके बाद उसने सब कुछ बताया है. ट्रिगर इंसान को तो सब जानते ही है ना. यस. नेक्स्ट इज this that is a picture worth seeing but this is an absurd piece of art. बताओ, और हमें बताना है क्या है इसमें, एंटोनियम बताना है एब्सर्ड का. ठीक है, एब्सर्ड का एंटोनियम मींस कैसी है, नॉट सो रियल. सो व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ इट, इट इज रियलिस्टिक. ठीक है, अपोजिट ऑफ एब्सर्ड मींस रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक पिक्चर. ओके, ये आपका बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. Absurd picture and opposite is realistic. Okay, next question is question number 4. Okay, active passive voice. This is one of the most easy part of English. मुश्किल नहीं होता, दिखने में मुश्किल लगता है बट मुश्किल नहीं है. क्या देखना है, हमें सिर्फ वर्ब पे फोकस करना है. देखो, select the option that express the given sentence in active voice. Most of earth surface is covered. तो सेंटेंस किसमें है, सिंपल सेंटेंस किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है. ठीक है, सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट में, इज है. ठीक है, इज कवर्ड है बाय वाटर, इट मींस बाय है तो कैसा है, पैसिव में है. बस हमें इसका एक्टिव फॉर्म ढूंढना है. ठीक है, इसका मतलब एक्टिव फॉर्म क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, हैज में नहीं होगा, हैज कवर्ड में नहीं होगा. ठीक है, इज कवरिंग नहीं होगा, आईएनजी वाला नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हैज बीन नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि ये किसमें है, कवर्ड्स है, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट में है. ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस है. ठीक है, और ये इसी का पैसिव है, ये आपका पैसिव में है. कैसे पता लग रहा है, बाय से, ये आपका पैसिव में, और हमें इसका एक्टिव फाइंड आउट करना था. इजी. Next question is question number 5. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contain a grammatical error. ठीक है, okay. Now the question is, yes, ये आपके सिर्फ totally based on previous year question है.
CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। टायर फर्स्ट, प्रीथा विल बीन कुकिंग, कभी सुना है विल के साथ बीन प्लस ING लग जाना, या तो होता विल हैव बीन, ठीक है। डायरेक्ट बीन कभी नहीं लगता, हैव लग के बीन लग सकता था, ठीक है। अब ये यहाँ बिल्कुल गलत है, अगर यहाँ होता हैव तब तो ये ठीक हो जाता, ठीक है। विल कुक्स भी हो जाता, बट विल बीन कुकिंग तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। यही इसमें एरर है, हाँ जी, तब भी सही हो जाता, बट अभी ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट मीन्स ये यहाँ रोंग वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईदर यू एंड आई, देखो ईदर और आई वाला, ईदर और नीदर नोर का कनेक्शन होता है, हमें पता है एज वी नो, ठीक है। ईदर के साथ किसका होता है, ईदर के साथ होता है और, ठीक है, और नीदर के साथ नोर, नीदर नोर ईदर और, ईदर और मतलब दोनों में से एक, ईदर और मतलब दोनों में से एक, नीदर नोर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। ईदर यू और ही, ठीक है, एंड नहीं, बट वी विल यूज हियर और, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, select the most appropriate option to fill in the blanks. The perfume she uses has a strong, perfume में क्या होती है, सेंट होती है, सेंट, सेंट नहीं, सेंट नहीं, ठीक है। सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपके टोटल एरर होते हैं 8 टाइप के एरर्स होते हैं, ठीक है। स्पॉट द एरर टोटल 8 टाइप से होते हैं, वो भी करवा दूंगी, एक बार इस पे आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और जिससे हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन, और हमें लगेगा आप हमारे चैनल पे अच्छे से देखते हैं, डेली प्रेजेंट होइए वहाँ, अपनी अटेंडेंस लगाइए, ठीक है, बाय द वे ऑफ कमेंट्स। ओके चलो, दिस इज द मोस्ट इजी पार्ट, लेंदी है बट इजी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो ऑप्शन से देखते हैं। इसका मतलब सबसे पहले क्या नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, एज यू कैन सी, बी से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, बी को देखना ही नहीं है, ठीक है जी। अब देखना है सी, डी और ए भी नहीं देखना है, ठीक है। ए नहीं देखना है, बी नहीं देखना है, क्योंकि ऑप्शन में ए और बी से तो स्टार्ट ही नहीं है। वेयर एज और सिम्टम्स लाइक, किसकी बात हो रही है, ये तो बीच में से लग रहा है, ऐसा लग रहा है सेंटेंस कोई कंटिन्यूअस के बाद ही आया है। इसका मतलब अब देखते हैं, मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज दे हैव एंजाइटी और टेक कंस्ट्रक्टिव मेजर्स, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डी से ही स्टार्ट है, ठीक है, डी से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी पहले लिख देते हैं। अब बस हमें डी के साथ पेयर फाइंड आउट करना है, डी के साथ सी भी है और डी के साथ ए भी है, ठीक है। एंजाइटी इज अ सैड रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम, ठीक है, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट है डी से। उसके बाद इसी के सिम्टम्स की बात हो रही है, सिम्टम्स लाइक नर्वसनेस, इंक्रीज हार्ट रेट एंड फीलिंग वीक आर सम ऑफ द स्टार्टिंग साइन ऑफ एंजाइटी, ठीक है। इसका मतलब डी से स्टार्ट है, डी के बाद कौन सा कनेक्ट हो रहा है, डी के बाद ए कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। सी भी देख लेते हैं, मोस्ट पीपल डोंट हैव रियलाइज दे हैव एंजाइटी और टेक करेक्टिव मेजर्स अंटिल इट एम्प्लीफाइज एंड गेट आउट ऑफ द कंट्रोल। इसके बाद सी कनेक्ट है, फिर ए कनेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं डी को ए के साथ कनेक्ट करती हूँ तो उनका पेयर बनना चाहिए, अगले दो पेयर बनना चाहिए। सी के साथ क्या बी का पेयर बन रहा है, सी के बाद बी का नहीं बन रहा है, इसलिए डी के बाद सी का, फिर ए देन बी, दैट्स व्हाई अगले उसका भी पेयर बनना चाहिए जो उसके बाद नंबर है ना, इसलिए अगले सेंटेंस का भी पेयर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल वर्ड, बताओ, मिस्चीवियस, ठीक है। मिनिएचर मतलब कैसा होता है, मिनी, मिनी से याद रखेंगे, लिटिल स्मॉल के लिए। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक होता है ऐसी सिचुएशन जो एकदम से चेंज हो जाते हैं, जैसे जैसे ग्रेजुअल चेंज हो जाना, एकदम से उसमें चेंज हो जाना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन से एग का लार्वा होता है, ठीक है, मतलब उसके लिए मच्छर, मॉस्किटो का लार्वा होता है, लार्वा से एकदम से मॉस्किटो ही बन जाता है, तो एकदम से उसमें क्या हो जाता है, मेटामॉर्फिक हो जाता है, ठीक है। एंड मिस स्पेल नहीं होता, वो होता है आपका मिस स्पेल्ट, ठीक है, मिस स्पेल्ट, मिस स्पेल्ट होता है, मिस स्पेल नहीं होता, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, select the most appropriate meaning of the given word, to go to the dogs, to win a race, to become horse, to stand on guard, to win support। अब देखो, घर पे खाना बच जाता है, ठीक है, बच जाता है तो मम्मा क्या बोलती है, जाओ इसको कुत्तों को फेंक दो,
इसका मतलब क्या हो गया, वो खराब हो गया। इसका मतलब हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, वर्सल सिचुएशन के लिए टू गो टू द डॉग्स, ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं याद रखने के लिए। जब खराब सिचुएशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, टू गो टू द डॉग्स। फूड खराब हो गया, कुत्तों को फेंक दो। ऐसे हम कनेक्ट करने के लिए याद रखेंगे, खराब फूड को डॉग्स को नहीं देंगे। कभी बोलो एक गलत मैसेज दे रहे हो, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा है इसको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए इसको याद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। ये आपका एरर कौन सा हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, उन सब में से ये एरर है आपका। हाँ जी बताइए। शी रेयरली अप्रोच नोबडी, रेयरली कैसा आपका नेगेटिव है, एंड अप्रोच नोबडी कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे। शी रेयरली अप्रोच एनीबडी, ठीक है, नॉट नोबडी। नोबडी नेगेटिव में है, रेयरली भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव एक साथ यूज नहीं होंगे ना। एनीबडी विल बी द करेक्ट। टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट शी वाज फेसिंग, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट, द पैनल पिक द कैंडिडेट्स रैंडमली फॉर द इंटरव्यू। क्या पैनल किसी को भी रैंडमली उठा लेता है इंटरव्यू के लिए, नो। कैसे उठाते हैं, अनविलिंगली, कैजुअली, नो। अनविलिंगली भी नहीं उठाते हैं, कैजुअली भी नहीं उठाते हैं, कैसे उठाते हैं फिर, कैजुअली नो, अनविलिंगली नो, इंसिडेंटली नो, सिस्टमैटिकली उठाते हैं इंटरव्यू के लिए पैनल, एक एक करके वन बाय वन सबको बुलाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। क्या बताना है, पैसिव वॉइस में बताना है। बस आपको क्या फाइंड आउट करना है, विच वर्ब इज गिवन इन द सेंटेंस। एज यू कैन सी, द मैसोपोटामियंस इन्वेंटेड, क्या है, V2। बस आपको V2 फाइंड आउट करना है, बाकी सबको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये क्या आपकी V2 है, देख लो सेंटेंस में, was invented, is है, no, is है, no, has been है, no, सिंपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option in the blanks, don't take the wind out of my dash and tell me I'm going now where with my life, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अभी ये CGL का है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आपके स्टेनो में भी आया हुआ है, अभी तो ये CGL का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको स्टेनो में भी करवाया, देख लो सेम सेम आते हैं आपके। अगर अच्छे से कोई करता है तो उसको सब पता होता है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। सो आंसर विल बी सेल्स। नेक्स्ट इज select the incorrectly spelled word, achieve, loyalty, treasury and sprout। so option number C, achieve ठीक है, loyalty भी ठीक है, treasury में मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, treasury बोला है मैंने, मतलब ई की साउंड आ रही है, ठीक है, इसमें तो ई है ही नहीं, ठीक है, कर देते हैं, इट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी में स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक से याद आया, ओके। नेक्स्ट इज sentences of a paragraph are given below in jumble order, arrange the sentence in the correct order to form a meaning। फिर से आपके कौन से वाले, PQRS वाला, ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए, C, C, B, इसका मतलब किसको नहीं देखना है, डी को तो हमें देखना ही नहीं है, डी को तो हमें टच भी नहीं करना, देखना ही नहीं है उसकी तरफ, तो भूल जाओ, डी है। क्या ढूंढना है, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगी और उसके साथ पेयर किसका बनेगा, दैट्स इट, ठीक है। ओके, Mendel's simple law of heredity came to be widely known and were uncertainly assumed to apply to all human characteristics. So I think A will be the correct। With Charles Darwin, ठीक है, popularization of the concept of evaluation, man became interested in his biological origin and affiliations। So it means A will be the correct। A किसमें है, ऑप्शन नंबर है ये कि है, ठीक है, स्टार्टेड विद द वर्क ऑन हेरिडिटी, उसके बाद ये कंटिन्यूटी में है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है, जहां भी आपका ए है वहीं लगा दो। दिस इंटरेस्ट वाज, दिस से कैसे स्टार्ट हो सकता है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, किस इंटरेस्ट की बात हो रही है, दिस से तो स्टार्ट नहीं होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए, जहां हमें नाउन या प्रोनाउन मिलेगा सेंटेंस में, सेंटेंस वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभिजीत फील्स एक्सट्रीमली टायर्ड। देखो, there is some words with which we are not using very, instead of very we change the word, for example very poor we use opulent, very rich we use affluent, as same as very beautiful we use exquisite,
ऐसे में if I want to say I'm very tired, so don't use very, use exhausted. ठीक है, exhausted. ठीक है, द डे वॉज एग्जॉस्टेड, कैसा दिन था, बिल्कुल थकान भरा था, बहुत ज्यादा टायर्ड होने के लिए हम इसको यूज करते हैं एग्जॉस्टेड. कैसे वर्ड है ये जिनके साथ हम वेरी यूज नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वी चेंज द वर्ड. ठीक है, ये उन्हीं में से एक वर्ड है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. क्या बताना है इसमें आपको, सिनोनियम बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है. इजी है ये तो. ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन. यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. Authentic, genuine, real, natural. Okay, next is copying someone else's work and trying to submit as your own. बता दीजिए. इजी है ये भी, आपका स्टेनो का क्वेश्चन भी है. ठीक है, स्टेनो का भी है ये आपका क्वेश्चन. ये स्टेनो में भी था, स्टेनो के प्रीवियस ईयर भी करवाए हैं मैंने अभी, और ये सीजीएल में भी देख लो. बस आप सारे पीवाईक्यू कर लो, एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका. इसको बोलते हैं प्लैगियरिज्म. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज, अब क्या आ जाता है फेवरेट पार्ट, जो आपकी टोटल 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं. सिर्फ पैसेज से आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं. ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ गलत नहीं होगा इसमें. करें स्टार्ट. चलिए, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जस्ट रीड द पैसेज. ठीक है, ओके. वी नीड द एनर्जी टू मूव एंड डैश ऑन. क्या होने के लिए, टू हैंग ऑन, टू टर्न ऑन, टू सेटल ऑन. ऑयल फॉर इट, हमें क्या होना पड़ता है, एनर्जी को क्या होना पड़ता है, सेटल. ठीक है, एनर्जी को सेटल. नेक्स्ट इज विदाउट इट आवर जॉब्स, आवर फ्री टाइम एंड आवर मोबिलिटी डैश. मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कैन, शैल, कुड, विल, ऑल बी वेरी डिफरेंट. तो बी है हमारे पास, बी से क्या क्लियर हो रहा है, विल बी. ठीक है, विल बी. ओके, will be very different. Every day we dash 70 million barrels of oil, and every year we consume 2,200 million tons of coal and 2,500 billion cubic meter of gas. Okay, हम क्या करते हैं, every day we consume 70 million barrel of oil and every day we consume. हाँ जी, ऑप्शन नंबर 3 is consume. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 के लिए पढ़ते हैं आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, टोटल डैश इन 1924. टोटल 1924 की बात हुई है, इसका मतलब मिल चुके हैं. दैट मीन्स वॉज फाउंडेड, नो, फाउंडेड, वर फाउंडेड नहीं, वी विल यूज हैड फाउंडेड. ठीक है, वो काम हो चुका है, चुका था, मिल चुके थे वाला सेंस में. देखो, सिंपल पास्ट में एंड पास्ट परफेक्ट में ये फर्क है कि वो टाइम को डिनोट करता है, एज वेल एज काम हो चुका है वाला. बट हैज, हैव और हैड में क्या डिफरेंस है मैम, तो हैज, हैव तो आपका चुका है वाला सेंस होता है प्रेजेंट में, बट हैड लगने से क्या हो जाता है कि काम हो चुका था वाला सेंस. ठीक है, तो what we will use here, had founded. Okay, question number 24, had founded will be the answer. For many years, and it was a French state oil company, and in 1999 Total joined Petrolfina, the Belgian oil and gas company. In 2000 Total dash, टोटल क्या हुआ, मर्ज हुआ, कंबाइन हुआ, ज्वाइन हुआ. देख लेते हैं. विद इट्स मेन फ्रेंच कॉम्पिटिटर एंड एल्फ एक्विट्राइन, एंड द नेम बिकेम टोटल फिना एल्फ. नाउ इट्स कॉल्ड टोटल अगेन, एंड इट्स फ्रेंच बिगेस्ट कंपनी. क्या हुआ, पुरानी कंपनी के साथ नई कंपनी क्या हो गई, कंबाइन हुई, ज्वाइन हुई, क्या हुई, मर्ज हुई. ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 24 दोबारा से देख लेते हैं. एवरी ईयर वी कंज्यूम 2200 मिलियन ऑफ टन्स of coal and 2500 billion cubic meter of gas, and it's a long story. Total dash in 1924 and for many year it was. देखो, किससे पता लग रहा है कि यहाँ क्या आना चाहिए, it was है यहाँ, ये हमने नहीं देखा था, सॉरी, it was है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर was founded will be the correct answer. ठीक है, it was founded. नाउ दिस इज द करेक्ट. ठीक है,
ये आपका पैसेज था और अभी हमने कंप्लीट किए टोटल 25 क्वेश्चन फ्रॉम CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल।